बढ़ता है और जदयू भाजपा के नेता एक दूसरे के समक्ष खड़े हो जाते हैं। बयानों का श्रृंखला शुरू हो जाता है। हालांकि बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर फिलहाल संघर्ष विराम हो गया है। यानी जो लड़ाई लगातार जारी थी, जिसमें एनडीए के सारे सहयोगी भी इन्वॉल्व थे, अब उन मुद्दों को फिलहाल विराम कर दिया गया है जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो जाता। हालांकि चुनाव बाद कहा जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी जदयू भाजपा पर चढ़ाई करने वाली है। और कहीं ना कहीं बिहार में जो कानून लागू करने जा रही है देश भर में भाजपा, उस पर भी जदयू का स्टैंड अलग होगा। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बयान बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इस बीच लगातार जब जदयू बिहार में बड़ा भाई होने का दावा कर रही है, जीत का दावा कर रही है, नीतीश कुमार को सबसे बड़ा चेहरा बता रही है, कहीं ना कहीं भाजपा भी बिहार में अपने समीकरण में लगी हुई है। ये 2 सीटें जदयू की थी, इसलिए भाजपा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पर्दे के पीछे चिराग पासवान अगर कोई खेल करे तो उसमें भाजपा का हाथ होने का कहीं ना कहीं शंका लगता है। हालांकि इस बार चुनाव बड़ा खुला हुआ है। महागठबंधन के सारे दल, खासतौर पे कांग्रेस और राजद, एक दूसरे के खिलाफ भी उतरे हुए हैं। ऐसे में समीकरण जदयू की ओर झुकता नजर आ रहा है। इसी बीच लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कांग्रेस साथ साथ एनडीए के नेताओं को भी साधने के लिए उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर दिया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टुन्ना पांडे कौन है। टुन्ना पांडे सीवान के वो नेता जो भाजपा के एमएलसी थे और आज भी भाजपा के कार्यक्रमों में आपको दिख जाते हैं। हालांकि भाजपा ने इन पर सो कॉज नोटिस किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के कार्यक्रमों में इन्हें देखा जाता है। इनके भाई राजद के विधायक हैं बच्चा पांडे। इन्होंने कुछ दिनों पहले शेयर किया था तस्वीर, जिसमें लालू यादव के कहने पर ये तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे और उपचुनाव में प्रचार को लेकर कोई बड़ी जिम्मेवारी की बात कर रहे थे। अब खबर ये आई है कि लालू यादव ने टुन्ना पांडे को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टुन्ना पांडे जो कि भाजपा के एमएलसी थे और आज भी भाजपा से शायद जुड़े हुए हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो भाजपा में किस पद पर हैं और किस हिसाब से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा के कार्यक्रमों में वो नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लालू यादव ने भाजपा के खेमे में सेंधमारी ही नहीं की, बल्कि भाजपा के व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए उतार भी दिया है। खुद इस सब की जानकारी टुन्ना पांडे ने दी है। क्या कुछ टुन्ना पांडे ने लिखा है, सुन लीजिए। प्रिय साथियों, मैं अगले कुछ दिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बरौल प्रखंड में रहूँगा। वहाँ राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करूँगा। मुझे वहाँ पहुँचने पर अपने समर्थकों साथी से मिलने की खुशी होगी। अगर आप वहाँ हैं तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। अपना नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इससे पहले भी टुन्ना पांडे ने कहा था कि लालू यादव के आदेश पर मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं वहाँ पे जाकर रणनीति के तहत चुनाव प्रचार करूँगा। अब यह समझिएगा, जो कुशेश्वर स्थान की सीट है, जहाँ के बिरौल जो पोखरम उत्तरी है विधानसभा, जहाँ का प्रभारी बनाया गया है टुन्ना पांडे को, उस जगह पर जातिगत जनसंख्या क्या है। तो जो राजद ने अपने लेटर में ये भी जारी कर दिया है। चौधरी 3992, मिश्रा 631, बनिया 554, मोची 373, सहनी 636, मुस्लिम 353, पासवान 222 और मंडल 636। यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज और बनिया समाज के जो लोग हैं उन्हें साधने के लिए टुन्ना पांडे को वहाँ से उतारा गया है। अब लालू यादव की नई रणनीति भाजपा और एनडीए में क्या बवाल करती है, क्या वहाँ से इस तरीके से इनको उतारे जाने से जदयू नाराज़ होगा, क्या रणनीतियाँ होगी जदयू की, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।